मोदी बोले महिला आरक्षण का विरोध करेंगे तो कीमत चुकाएंगे। ममता का दावा, भाजपा बम धमाके कराएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 विमान टकराए। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिल पर आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि केस में यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। कल की बड़ी खबर, शाह बोले परिसीमन से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं, 129 सीटें बढ़कर 195 हो जाएगी। संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संशोधन बिलों पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस हुई। केंद्र ने कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इन बिलों से साउथ के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शाह ने कहा, लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह बढ़कर 195 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश की 25 से 38 और तेलंगाना की 17 से बढ़कर 26 सीटें हो जाएंगी। पीएम मोदी ने भी गारंटी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, राज्यों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महिलाओं के अधिकारों का जिसने भी विरोध किया है उसे माफ़ी नहीं मिली है। बिल पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दावा किया कि अगर परिसीमन के प्रावधान वाला विधेयक पारित हो गया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सीटें 543 के आधार पर महिला आरक्षण को लागू करना चाहिए और जाति जनगणना के बिना परिसीमन नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये बीजेपी का खतरनाक खेल है। वह 2029 के चुनाव में अपने फायदे के लिए सभी लोकसभा सीटों की सीमांकन प्रक्रिया अपने हिसाब से करना चाहती है। खबर में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप बोले, इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी, दोनों देशों से बात कर सहमति बनाई। इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है, जिसके बाद यह सहमति बनी। दरअसल वाशिंगटन में इजराइल लेबनान के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बात हुई थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। अमेरिका ने ईरान को फिर चेतावनी दी। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर अमेरिका ने पीस डील नहीं मानी तो जंग फिर शुरू हो सकती है। हमारी सेना तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार है। वहीं अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाज़ों को वापस लौटा दिया। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और आकाशा के विमान टकराए, पार्किंग एरिया में हादसा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और आकाशा एयर के विमान आपस में टकरा गए। आकाशा का विमान हैदराबाद जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसी समय लेह से आया स्पाइस जेट का विमान उससे टकरा गया। हादसे में स्पाइस जेट के राइट विंग का हिस्सा आकाशा के पिछले हिस्से में घुस गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया, किसी को भी चोट नहीं आई। दोनों प्लेन अभी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। घटना के बाद स्पाइस जेट और आकाशा के प्लेन दिल्ली में ही खड़े कर दिए गए हैं, यानी इन्हें अगली उड़ान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। घटना की जांच की जा रही है। ममता का दावा, भाजपा चुनाव में बम धमाके कराएंगी, फिर टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करवाएंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव में बम लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले धमाके करवाएंगी, फिर एनआईए से जांच के नाम पर टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करवाएंगी। इसके लिए बाहरी लोगों को लाया जाएगा। सीएम ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। एक्टर विजय की पार्टी का मैनिफेस्टो जारी। तमिलनाडु चुनाव के लिए तमिलगा वेट्री कजगम टीवी के चीफ एक्टर विजय ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया।
इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं की मदद के लिए शादी के समय 8 ग्राम सोना देने का वादा किया। साथ ही साल में 6 फ्री गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। राजस्थान एमपी में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड के पार। यूपी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बांदा सबसे गर्म। यूपी एमपी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पहुंच गया है। यूपी का बांदा जिला 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म रहा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, हरदा, रतलाम में स्कूलों का समय बदल दिया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल के बाद स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के संभल में ईदगाह इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया, भीड़ जुटी तो अफसरों ने खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पैक तैनात रही। इसी बीच गांव के लोग मौके पर जुट गए, जिन्हें अफसरों ने खदेड़ा। एक ग्रामीण जुबेदा ने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला है तो मंदिर भी तो सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर हो रही है। चलिए जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। पीएम ने दोस्त कहा तो अखिलेश ने हाथ जोड़ लिए। प्रियंका ने कहा शाह को देखकर चाणक्य भी चौंक जाते। संसद में टॉप 8 मोमेंट्स, इन्हें आप दैनिक भास्कर ऐप पर पढ़ सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग ने डोसा, इडली, सांभर, चटनी गाने पर नाराजगी जताई। आरसीबी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा हमारे खिलाड़ियों और टीम का मजाक उड़ाया। सुप्रीम कोर्ट बोला बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बने। ट्रिब्यूनल जिन्हें वोटर मानेगा वो मतदान कर सकेंगे, जिन पर फैसला पेंडिंग उन्हें इजाज़त नहीं। टाइम 100 सूची में सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना शामिल। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, मोदी, शाहरुख और सचिन भी रह चुके हैं हिस्सा। गाजियाबाद में 200 झोपड़ियों में भीषण आग, सिलेंडर फटे, 10 किलोमीटर दूर से दिखा धुआं, 22 गाड़ियों ने बुझाई आग। अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक गायब, 5 की रहस्यमय हालत में मौत। ट्रंप सरकार बोली मामले की जांच कराएंगे। लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती। लाहौर में न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर हमला, पिछले साल भी अटैक हुआ था। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफ़ी चर्चा में है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए बीजेपी सरकार, ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। ये बयान काफ़ी चर्चा में है। खबर जो काफ़ी हटके है, डायनासोर के फॉसिल से बना 5 करोड़ का हैंडबैग। टायरानोसोरस रेक्स नाम के डायनासोर के फॉसिल से 5 करोड़ का हैंडबैग बना। टीरेक्स के फॉसिल से तैयार यह बैग वैज्ञानिकों और डिज़ाइनर्स ने मिलकर बनाया है, जिसकी अब नीलामी होने वाली है। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। गाजा सिटी के अल सिफा अस्पताल में इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी भाई मारे गए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान उनके शवों के पास एक बच्चा रोता नजर आया, जिसकी फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। खबरों का सोर्स है दैनिक भास्कर पेड सब्सक्रिप्शन। मिलते हैं कल यहीं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।